कर्नाटक में दो महिला आईएएस आईपीएस अफसरों के बीच का प्राइवेट फोटो वाला विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हम बात कर रहे हैं आईपीएस अधिकारी डी रूपा मौदगिल और आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंधूरी की। कर्नाटक सरकार ने दोनों ही अफसरों का ट्रांसफर कर दिया है और दोनों का ही ट्रांसफर बिना किसी पोस्टिंग के किया गया है। दरअसल इसके पहले दोनों ही अफसरों को नोटिस जारी किया गया था और दोनों को ही राज्य सरकार ने यह सलाह दी थी कि आरोप प्रत्यारोप मीडिया में ना करें। लेकिन इसके बावजूद आईपीएस डी रूपा की तरफ से आईएएस रोहिणी पर तमाम आरोप जो हैं वो लगाए गए और फिर आईएएस रोहिणी ने भी अपनी तरफ से जवाब दिया। बता दें कि डी रूपा कर्नाटक स्टेट हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इस वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर थी। वहीं आईएएस सिंधूरी हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स के कमिश्नर के पद पर तैनात थी। लेकिन ये पद अब इन दोनों से ही छिन गए हैं और दोनों की ही बिना किसी पोस्टिंग के ही ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके अलावा आईपीएस रूपा के पति आईएएस मुनीश, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे सेटलमेंट एंड रिकॉर्ड्स में इस वक्त कमिश्नर के पद पर अब तक तैनात थे, उनका भी ट्रांसफर राज्य सरकार ने कर दिया है। और अब इनकी जो नई पोस्टिंग होगी, नई जिम्मेदारी होगी, वो होगी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर पद पर। हालांकि आपको ये बात यहां साफ बता दें कि आईपीएस डी रूपा और आईएएस रोहिणी के आपसी विवाद में आईएएस मुनीश का कहीं नाम नहीं था, लेकिन इस विवाद के चलते वो भी फंस गए और उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया है। आपको बता दें, सरकार ने सोमवार शाम को आईपीएस रूपा और आईएएस रोहिणी दोनों को ही सरकार ने नोटिस भेजे थे। नोटिस में सरकार ने कहा था कि अपने जो आरोप है, कंसर्न्स हैं, वो रखने के लिए आपके पास अप्रोप्रिएट फोरम है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने मीडिया में वो तमाम आरोप प्रत्यारोप किए और इससे सरकार की बदनामी हो सकती है। ये एक सिविल सर्वेंट्स को शोभा नहीं देता और ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स के भी खिलाफ जाता है। नोटिस में यह भी कहा गया था कि कंसर्न्ड अथॉरिटी के साथ मामला आधिकारिक रूप से उठाने के बजाय आपने मीडिया के पास आप गए, उसमें आपने तमाम आरोप प्रत्यारोप करना आपको अवॉइड करना था। इसीलिए आपको मीडिया में कोई भी और बात ना करने की सलाह दी जाती है। सिर्फ नोटिस ही नहीं, राज्य के गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र ने भी दोनों अधिकारियों के बुरे व्यवहार को लेकर कार्रवाई की चेतावनी पहले ही दे दी थी। खैर, अब आपको पूरा मामला समझा देते हैं कि आखिर दोनों ही अफसरों के बीच क्या हुआ। दरअसल ये मामला शुरू हुआ 19 फरवरी यानी रविवार को, जब आईपीएस डी रूपा ने आईएएस रोहिणी सिंधूरी की कुछ तस्वीरों वाला पोस्ट सोशल मीडिया पर डालते हुए आरोप लगाया कि रोहिणी ने ये तस्वीरें 3 पुरुष आईएएस ऑफिसर्स को साल 2020 और 21 में भेजी थी। आईपीएस रूपा ने तस्वीरों वाला पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा था, जब एक फीमेल आईएएस अफसर ऐसी फोटो सिर्फ एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 पुरुष ऑफिसर्स को भेजती है तो उसका क्या मतलब होता है? तो ये कोई प्राइवेट मैटर नहीं। आईपीएस डी रूपा का कहना था कि वरिष्ठ सीनियर अधिकारियों को इस तरह की तस्वीरें भेजना आचार संहिता का उल्लंघन है। साथ ही रूपा ने सरकार से इसकी जांच करने की भी मांग उठाई थी। वहीं बात कर लें दूसरे पक्ष की, यानी कि आईएएस रोहिणी सिंधूरी की, तो उन्होंने रूपा के तमाम आरोपों का खंडन किया था। रोहिणी ने कहा था कि रूपा ने इन सभी फोटोज का उनके सोशल मीडिया और व्हाट्सएप स्टेटस से स्क्रीनशॉट लिया था और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। जैसा कि रूपा ने आरोप लगाया कि मैंने ये तस्वीरें कुछ अफसरों को भेजी, मैं उनसे आग्रह करती हूं कि वो उन अफसरों का नाम बताएं। अपनी मीडिया स्टेटमेंट में भी आईएएस रोहिणी ने लिखा कि रूपा उनके खिलाफ एक फर्जी बदनाम करने का कैंपेन चला रही है, जो कि उनका स्टैंडर्ड काम करने का तरीका है। महिला आईएएस ने आगे कहा कि मैं रूपा के खिलाफ लीगल एक्शन लूंगी। वैसे बता दें कि आईपीएस डी रूपा ने सिर्फ एक नहीं, पूरे 19 आरोप आईएएस रोहिणी सिंधूरी पर लगाए थे। आईपीएस रूपा ने कहा था कि जब रोहिणी मांड्या की जिला पंचायत सीईओ बनी तो उन पर बनाए गए शौचालयों की संख्या के आंकड़ों में हेरफेर का आरोप लगाया गया था। यह आरोप लगाया गया था कि संख्या को बढ़ाकर उन्होंने केंद्र सरकार से पुरस्कार जीता, लेकिन इसकी जांच ही नहीं हुई। इसके अलावा डी रूपा ने आरोप यह भी लगाया कि चामराजनगर में बिना ऑक्सीजन के 24 लोगों की मौत हो गई थी। इसके लिए भी आईएएस रोहिणी सिंधूरी को दोषी ठहराया गया था।
फिर रोहिणी किसी तरह इससे बच निकली। डी रूपा ने इसके अलावा मृत आईएएस अफसर डीके रवि का भी जिक्र किया। आईएएस सिंधूरी से डीके रवि का नाम जोड़ते हुए आईपीएस रूपा ने कहा था कि आईएएस डीके रवि के संदेशों को, मैसेजेस को सिंधूरी ब्लॉक कर सकती थी, लेकिन रोहिणी ने उसे स्थायी रूप से ब्लॉक नहीं किया था। कई लोगों को ये लग सकता था कि अनब्लॉक करना कहीं ना कहीं इनकरेज करने का एक तरीका है, उत्साह बढ़ाने के बराबर। अब आपका इस पूरे मसले पर आईएएस आईपीएस की लड़ाई में मतभेद जो इस तरह के खुल के सामने आ गए, इस पर आपका क्या कहना है, क्या राय है? कमेंट्स में आप लिखकर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।